स्टूडेंट्स, चलते हैं इन न्यू सवालों में। यहाँ पे देखो x एक फंक्शन है, दूसरा y है। आपको डीसी फाइंड आउट करना है, लेकिन उस डीसी का सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं, सेकंड, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ध्यान देना। तो दोनों फंक्शन को मैंने उतार दिया। सबसे पहले हम dx, चूँकि आपको बताए थे x का फंक्शन थीटा है और y का भी फंक्शन क्या है? थीटा है। पैरामेट्रिक फंक्शन है, ये पढ़ा चुके हैं पहले। पैरामेट्रिक फंक्शन है कब? जब दोनों फंक्शन का वेरिएबल पॉइंट क्या है? थीटा है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन है और पैरामीटर पॉइंट क्या है? थीटा है। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि x का भी फंक्शन थीटा है, y का भी फंक्शन थीटा है, इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और पैरामेट्रिक फंक्शन हमेशा कंबाइंड फंक्शन होता है, दो फंक्शन एक साथ होता है। पहले क्या होता था? अकेला फंक्शन रहता था। तो यहाँ पे dx बटे क्या लिखेंगे? dx बटे में डी थीटा। ये कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा। कॉस थीटा का डीसी बता दीजिए, माइनस साइन थीटा। और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 लिखना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखो u इंटू वी वाला फॉर्म पे है, u इंटू वी वाला फॉर्म पे है, तो फर्स्ट वाले को रहने देंगे। साइन एक्स का डीसी बता दीजिए, कॉस में आ जाएगा। फर्स्ट को रखिए, सेकंड का डीसी प्लस सेकंड वाले को रख दीजिए, यानी साइन एक्स को, साइन थीटा को रख दीजिए, और थीटा का तो 1 हो जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ पे देखो, इसका भी निकाल लीजिए, तो डी वाई बटे डी थीटा चाहिए ना। ये कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। साइन थीटा का बताइए, कॉस थीटा। यहाँ u इंटू वी में है, ब्रैकेट लगा देंगे, चूँकि माइनस भी है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले को रहने दीजिए। कॉस एक्स का बताइए टीसी, तो माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह थीटा है। फर्स्ट को रखिए, सेकंड का डीसी। अब क्या करेंगे? सेकंड वाले को रखेंगे, और थीटा का तो 1 हो जाएगा, उसको लिखना जरूरी नहीं है। ठीक। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले दोनों का डीसी निकाल चुके हैं, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये जब प्लस जाएगा अंदर, तो यहाँ पे एक माइनस में साइन थीटा है, एक प्लस में साइन थीटा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? ए थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो, माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये कर ही लो मल्टीप्लाई, या डायरेक्ट भी बना सकते हो, आप तो एक्सपीरियंस हो गया होगा। हम कर देते हैं। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, थीटा साइन थीटा, प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? ए थीटा साइन थीटा। आपको क्या चाहिए? डी वाई बटे डी एक्स, उसका सेकेंड डेरिवेटिव। वहाँ ध्यान देना, डी वाई बटे डी एक्स चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलते हैं नेक्स्ट, इसी में इसको मिटा देते हैं। डी वाई बटे, पहले डी एक्स हम निकाल लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव पहले निकाल लेंगे। तो वाई वाला ऊपर है ना, तो डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे में डी थीटा। जब आप इसको पलटी मारोगे तो यही चीज़ आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट देखो क्या आया है, ए थीटा साइन थीटा। इसका रिजल्ट बताइए क्या है? ए थीटा कॉस थीटा। अब ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। क्या बचेगा? टेन थीटा। अब ध्यान देना, यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट टेस्ट, अब वहाँ पे देखो, सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए ना, तो सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकाल लीजिए। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए 2 लगा देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव बना लीजिए आप पहले। लेकिन ध्यान देना, x के रिस्पेक्ट में है, तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? tan x का डीसी बताइए फिर से। tan x का डीसी क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह थीटा है, थीटा लिखिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव तो आ जाएगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? ये तो थीटा के रिस्पेक्ट में आना आया, ये हमको किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? एक्स के रिस्पेक्ट में ना। तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में चैन रूल से इसका डीसी, चैन रूल से फिर इसका डीसी निकालना पड़ेगा। तो डी थीटा बटे में क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में चैन रूल से फिर इसका डीसी निकालेंगे। अब ध्यान देना, आप समझ जाओगे। मुझे पता है कि आपको यहीं पे डाउट हुआ होगा, दिक्कत हुई होगी, तभी तुमने क्वेश्चन पूछा होगा शिवानी कुमारी। अब यहाँ पे देखो, डी थीटा बटे में क्या है? डी एक्स।
तो डी थीटा बटे में डी एक्स आपको देखो वहाँ पे जो आपने अभी तुरंत लिखा है वहाँ पे देखो डी थीटा बटे डी एक्स आपने क्या निकाला है, वहाँ पे जो रिजल्ट आया था डी एक्स बटे डी थीटा आ चुका था, आपने निकाल चुका है तुरंत। आप देख लिया होगा ये आया था। मुझे क्या चाहिए आपको, डी थीटा बटे डी एक्स, ये वाला ऊपर है ना, यानी इसके नीचे 1 है, इसको पलट दीजिए, ये वाला रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो क्या है 1 बटे में ए थीटा कॉस थीटा, बहुत आसान है सवाल। अब यहाँ पे आप सेक स्क्वायर थीटा ऐसा कीजिए, आप इसको कॉस में बदल दीजिए, चूँकि यहाँ पे कॉस है तो कॉस में बदल दीजिए, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं, इसको उतार दीजिए। आपको ये चीज़ मैंने बता दिया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ ध्यान नहीं देते, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाते हैं आंसर को, इसलिए ऑप्शन पे भी ध्यान देना ज़रूर। तो यहाँ पे ध्यान देना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसा करो ना, ए थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, तो दोनों को गुना करेंगे तो इससे पावर 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। लेकिन अब यहाँ ऑप्शन में देखेंगे ये भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसा करते हैं, हाँ लगता है ये वाला आंसर मिल सकता है, यस। तो 1 बटे कॉस क्या हो जाएगा, सेक क्यू थीटा बटे में क्या है ए थीटा। देखिए आंसर आ गया। सब्जेक्टिव में सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखते हैं, बनाते जाते हैं, जो भी स्टेप आता है वो आंसर हो जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जब आप लास्ट में आंसर लेते आओगे तो इसको भी ध्यान में रखना है कि किस मोड़ पे उसको ले जाके छोड़ना है आंसर को। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर न्यू सवाल में डियर स्टूडेंट्स।